मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार गुप्ता गोरखपुर मंडल से तबजब संगठन गोरखपुर आप लोगों के बीच एक नई खबर के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता था कि गोरखपुर मंडल में पहले से ही हम लोग का एक निश्चित कार्यक्रम था माननीय कमिश्नर साहब से मिलकर के ज्ञापन देने का और वर्ष एक्ट 2019 की अनुपालना कराने संबंधित जो भी संबंधित जिले और तहसीलों में वर्ष एक्ट 2019 के तहत फार्म पीड़ितों का फार्म जमा हुआ था, उसको जमा किए हुए 180 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन सहायक सक्षम अधिकारी, नोडल सक्षम अधिकारी के माध्यम से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई उन कंपनियों के ऊपर। और हमारे भुगतान को लेके उस संदर्भ में जो है कि कार्यक्रम था, जिसको लेकर के जो है कि आज हम लोग गोरखपुर कमिश्नरी में पहुँचे। वहाँ पे माननीय कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, उनसे वार्ता हुई। चूँकि कमिश्नरी का कोर्ट का समय चल रहा था, फरियादी ज़्यादा थे, तो उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोग अपर आयुक्त प्रशासन के पास जा कर के मिल लीजिए और अपनी बात रखिए उनसे। तो हम लोग वहाँ से पूरा जो है कि मंडली जो है कि अपर आयुक्त प्रशासन गोरखपुर के पास पहुँचे। वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई और उपरोक्त के विषय में चर्चा हुई, जिसमें माननीय जो अपर आयुक्त महोदय थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। काफ़ी जो है कि मित्रवत उन्होंने बात किया और पूरा आवेदन बाकायदे पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो कानून हमको पता है और इसमें कार्रवाई हो रही है। आपके सभी एडीएम जो है, ज़िले के एडीएम जो है, नोडल अधिकारी इसमें बनाए गए हैं और फार्म भी जमा हुआ है। कुछ जगह जो है कि डाटा फीडिंग हो रहा है, कुछ जगह डाटा फीडिंग होने का जो है कि होकर के कुछ जगह से आ भी गया है। इस पे कार्रवाई हो रही है और जैसे ऊपर शासन का आदेश आएगा, हम लोग उसमें भुगतान के लिए आपका जो भी मदद करना है करेंगे। काफ़ी चर्चाएं हुई। इस बीच में उन्होंने अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कही। उन्होंने कहा कि खुद हम विक्टिम हैं, उनका भी उसमें जैसे हम लोग पीड़ित हैं अपना पैसा लगा के, तो उनके माध्यम से भी कुछ ऐसी बातें कही गई जिसको हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमसे जो भी संभव मदद है हम करेंगे। हम लोगों ने अपनी बात रखी और कहा कि सर, सहायक सक्षम अधिकारी, नोडल सक्षम अधिकारी जो एडीएम साहब हैं, चाहे तहसील के पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है उचित, खासकर भुगतान को लेके। अभी तक जो है कि कंपनियों के ऊपर ना एफआईआर हुआ, ना अन्य चीज़ हुआ। उन्होंने त्वरित जो है कि तुरंत 1-2 एडीएम को जो है कि फ़ोन लगा करके उन्होंने वार्ता भी करने का प्रयास किया। थोड़ा सा नंबर बिजी जा रहा था। इसी चर्चा के दरमियान काफ़ी चर्चाएँ हुई और उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों का भुगतान होगा और इस पे सरकार जो है पूरा नज़र बनाए हुए है। इस पे कोई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता का पैसा डूबेगा नहीं, सबका पैसा इस कानून के तहत मिलेगा। उन्होंने बर्ड्स एक्ट के विषय में भी काफ़ी जो है कि हम लोग नोट जो दिए थे पेपर, उसको पढ़े भी और उन्होंने कहा कि ये तो हमको पहले से पता है, ये सारे कार्यक्रम जो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको पहले से पता है, ठीक है, और इसमें ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोगों ने बताया। बात सुन करके उन्होंने तुरंत जो है कि अपने स्टोनो बाबू को बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा कि आप जो है कि इस पत्र को देख लीजिए और पत्र को देखने के बाद सभी जो जिलाधिकारी हैं, एडीएम हैं, उनके नाम से जो है कि एक चिट्ठी बना करके भेज दीजिए कि अभी तक इन लोगों ने जो है कि अपने ज़िले से क्या कार्रवाई किया हुआ है, उसकी जो है कि रिपोर्ट तलब करिए और उसके बाद भुगतान के लिए जितना भी जल्दी हो सके उनसे ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही और हम लोग के सामने ही स्टोनो बाबू को ये लेटर दे दिए। लेटर देने के बाद कहे कि ठीक है, हम चिट्ठी जारी करवा के समस्त मंडल के ज़िलों को और जो है कि हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद में जो है अग्रिम कार्रवाई करा रहे हैं, जिससे आप लोगों का भुगतान जल्दी से जल्दी हो जाए। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। उसके बाद भी काफ़ी चर्चाएं हुई और उन्होंने कहा कि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए, सरकार आप लोगों का भुगतान देगी, आप लोग भी जागरूक रहिए। आप लोगों के साथ साथ हमारा और सबका भी कल्याण होगा, सबका पैसा निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देख करके और उन्होंने कहा एक चीज़ नोट करने वाली बात, उन्होंने कहा कि
अब आप लोग हमारे पास आ गए हैं, आप लोगों का भुगतान एकदम समझ जाइए गोरखपुर मंडल का सबसे पहले होगा, और जो भी उचित कार्रवाई होगी संबंधित कंपनी के ऊपर हम अपने माध्यम से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज का जो है कि अपडेट रहा मित्रों। आज का दिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ हम लोगों का, लगभग 2 बजे के आसपास माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोग पहुँचे थे। 2 बजे हम लोग मिल गए, लगभग 1:30 बजे ही पहुँच गए थे। तो मिले, उस पर काफ़ी चर्चाएं हुई जो कि आपको मैंने बताया। और ये सारा लेटर है, आप देख सकते हैं। ये लेटर हमने जो है कि माननीय अपने जो भी ज़िले के पदाधिकारी पहुँचे थे, गोरखपुर से, महाराजगंज से, कुशीनगर ज़िले से, सभी लोगों ने मिलकर दिया। उसका फ़ोटोज़ भी हमने अपने फेसबुक पे लगाया हुआ है, ये लेटर भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रहीं मित्रों आज का अपडेशन। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि कल मदन लाल आज़ाद जी जो अपने राष्ट्रीय संस्थापक संयोजक हैं, आज की मीटिंग में वो भी आने वाले थे आज, लेकिन कल ट्रेन 3 बजे से उनकी ट्रेन थी। खुद हमने ही टिकट का जो है कि प्रबंध कराया हुआ था, अपने हाथों से बनवाया था टिकट, जिसमें मुदगल साहब और राष्ट्रीय संयोजक आज़ाद सर आने वाले थे। 3:10 पे ट्रेन थी दिल्ली से, 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचना था 8 तारीख को, लेकिन वो ट्रेन कोहरा के वजह से कह लीजिए लेट हो गई। और अनाउंस हुआ कि 5 बजे चलेगी, 5 बजे तक वो लोग बैठे रहे। 3 बजे से 5 बजे फिर अनाउंस हुआ कि 7 बजे चलेगी, 7 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद उसका कोई निश्चित समय नहीं था कि वो ट्रेन चलेगी या कैंसिल हो जाएगी। तो उस समय राष्ट्रीय संयोजक महोदय का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ट्रेन का ये हाल चाल है और ठंड का समय है, थोड़ा स्वास्थ्य भी दिक्कत में है। तो फिर जो है कि उनका प्रोग्राम जो है कि यहाँ आने का वो कैंसिल किया गया। और यही सूचना ग्रुप में भी भेजा गया, क्योंकि ग्रुप में जो मैसेज गया था तो काफ़ी साथी ये सोचे कि कल का कार्यक्रम जो है कि निरस्त है। हम लोगों ने भी मैसेज डाल दिया, क्योंकि आज़ाद सर आने वाले थे, संख्या ज़्यादा होती, समझ में आ रहा है। अब हम लोग वहाँ उतनी भीड़ को संभाल नहीं पाते, थोड़ा सा दिक्कत होती, इसलिए हम लोगों ने भी मैसेज डाल दिया कि कल जो है कि कार्यक्रम जो है कि स्थगित किया जाता है। लेकिन आपस में जो भी पदाधिकारी थे, संबंधित जिला अध्यक्ष, सभी लोग आपस में हम लोग टेलीफोन से वार्ता किए हुए थे और हम लोगों ने कहा कि आज का कार्यक्रम जो है पब्लिक का जो है कि निवेशकों का जो है कि पीड़ितों का जो है कि कैंसिल है, लेकिन हम सब लोग मिल कर के जो है कि माननीय कमिश्नर साहब से मिला जाएगा, अपनी बात रखी जाएगी और सुनिश्चित कार्यक्रम को जो है कि सभी जिला अध्यक्ष वहाँ पहुँचे, पदाधिकारी लोग पहुँचे थे और उसमें हम लोगों ने जो है कि मिल कर के ये सारा काम किया। उसमें जो है कि आप लोग खुद अपने ज़िले में जा कर के 1 दिन 2 दिन के बाद में आप लोग पता कर सकते हैं। सभी डीएम को वो चिट्ठी पहुँची होगी, लेटर जो है आदेश की उन्होंने कहा कल कोई व्यक्ति आएंगे तो उनको भी एक प्रति दे दी जाएगी, जो डीएम वगैरह को, जितने डीएम हैं मंडल में, इनको जारी हुआ है। तो ये सारा अपडेट था मित्रों। साथ ही साथ आप लोगों से एक और राय करना है, मुझे चर्चा करना है कि जो ये 8 तारीख का कार्यक्रम था, इस 8 तारीख के कार्यक्रम को हम लोग जो है कि 25 तारीख से ही पूरा प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसमें एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे खासकर ज़िले के जिला अध्यक्ष व समस्त पदाधिकारी जो भी संबंधित मंडल में आ रहे हैं उनसे मैं कर रहा हूं कि हम लोग 15 दिन पहले से तैयारी कर रहे थे इस कार्यक्रम का। और इस बीच में जो जिला अध्यक्ष महोदय कह लीजिए, तहसील अध्यक्ष के और जो भी पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से जो अपडेशन मिल रहा था संख्या को लेके या सहयोग को लेके, वो काफ़ी नाखुश था। कुशीनगर में तो लगभग 500 प्लस संख्या जुटने की संभावना थी, ऐसा कुशीनगर के जिला प्रभारी गिरधर प्रजापति जी ने बताया था। लेकिन सहयोग के नाम पे बहुत पीछे है सब जिले, खासकर कुशीनगर हो चाहे महाराजगंज हो, गोरखपुर तो सबसे पीछे है। गोरखपुर के जिला अध्यक्ष महोदय को 4 तारीख के कार्यक्रम में भी बोले कि 8 तारीख को आएंगे, तो 4 तारीख का फेल हुआ तो वो आए, और 8 तारीख को कार्यक्रम था, वार्ता भी उनसे गिरी जी ने किया हुआ था, लेकिन 8 तारीख वाले में मैसेज देख करके नहीं आए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है कि ये लापरवाही है। और ख़ासकर सभी जिला अध्यक्ष या तहसील अध्यक्ष ये बात ध्यान से समझ लें कि संगठन में अगर कोई चर्चा हो रही है, कभी कभी तो मीटिंग होता है, ऐसा मीटिंग तो बार बार होता नहीं है, तो अगर कभी विशेष मीटिंग हो रही है तो उसमें आप लोग अपना काम जो है
थोड़ा सा एक दिन का absent करके इस मीटिंग को प्रतिभाग करिए। काहे कि इसमें आपका ही नहीं, आपके माध्यम से कितने लोगों का पैसा है इस चिट फंड कंपनियों में फंसा है, ये सब चीज़ें आप लोगों को सोचना है। और आप लोग अगुआ हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, जब आप ही लोग पीछे रहेंगे तो फिर पीड़ितों का भुगतान कैसे होगा। तो आज तो कार्यक्रम रहा, अच्छा रहा, सफल रहा, लेकिन अगली जो भी सेमिनार या मीटिंग होती है तब जब संगठन की, तो आप लोग बिल्कुल जो है कि किसी तरह की लापरवाही न बरतें। समय का दान देना है, एक ही दिन कभी कभी समय का दान देना है, तो आप लोग मीटिंग्स में पहुँचें, समारोह में पहुँचें, कहीं रैली कार्यक्रम हो रहा है उसमें पहुँचें। अगर जो 2 रुपये के सहयोग की बात करी जा रही है तो 10, 20, 50 रुपये अगर जो आप अपने स्तर से सहयोग कर देंगे, उससे हम लोग का कार्यक्रम भी हो जाएगा और जो है कि किसी के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो उसमें भी आप लोग दिल खोल के जो है कि सहयोग करने का काम करिए, पीछे मत भागिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए और यही सब चीज़ें करनी थी, बातें आप लोगों से करनी थी। सो ये समाचार रहा मित्रों, यही सब चीज़ें हैं। बाकी जो है कि हम लोग खिचड़ी के बाद यानी 14 तारीख के बाद में हम लोग फिर से जो है कि गोरखपुर में एक कार्यक्रम करेंगे। अभी पहले देख लें कि ये जो लेटर जारी हुआ है ये डीएम एडीएम को, ये लोग अपने स्तर से जिलों में क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, एक सप्ताह देखने के बाद फिर से जो है कि कमिश्नर साहब से हम लोग 17 या 18 तारीख को जैसा भी डेट सुनिश्चित होगा आपको ग्रुप में बताया जाएगा, हम लोग कार्यक्रम रखेंगे। तो ये सब चीज़ें मित्रों, ये सब समाचार आप लोगों को देना था। तो इस समाचार के साथ जो है कि आप लोगों को पुनः नमस्कार। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए, उसको एक बार में नहीं समझ आए तो 2 बार देखा करिए। और देखने के बाद अगर मेरी बातें, मेरा कथन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन पीड़ितों के पास भी भेजिए जो पीड़ित आवेदन जमा करके जो है बैठे हुए इंतज़ार में कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर देंगे तो वो लोग ये समझ पाएंगे, आम निवेशक ये समझ पाएगा कि हम लोगों के अगुआ जो लड़ने वाले हैं वो इस संदर्भ में ये कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों का भुगतान होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है कि सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं खर्चा होता है, शेयर करने में इस वीडियो को आपका पैसा नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है कि आप लोग कर दिया करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मित्रों आप लोगों को पुनः नमस्कार।